Hello friends, today we are going to see about Educational Policy 2020. सब लोग सोच रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी इम्प्रूवमेंट लाना इंडिया में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि एजुकेशनल पॉलिसी इंडिया में चेंज होना चाहिए बिकॉज जो जहाँ तक हम देख रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया में और थियोरेटिकल बच्चों को ये तो नॉलेज है ही नहीं कि प्रैक्टिकल चीज़ क्या होनी चाहिए। सो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जिसमें चेंजेस लाए गए हैं। सो वो देखेंगे हम क्या क्या चेंजेस है जो एजुकेशनल पॉलिसी में लाई गई है इन 2020। सो आफ्टर दिस 34 ऑफ डिकेड आफ्टर 34 years, that is after 3 decades, right? 3 decades के बाद ये चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 3 decades. सो क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, दैट इज फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड children must be study in their regional language or mother tongue. Child should be study in the regional language or mother tongue language. Say if एक person गया है महाराष्ट्र से तेलुगु, if their father is posted और कहीं गया है तो उसको ये नहीं है कि तमिलनाडु में जाने के बाद वो उसको मराठी पढ़नी पड़ेगी, नहीं, उसको रीजनल लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ तमिल का क्या होता है मलयालम लैंग्वेज, सो उसे मलयालम ही पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे एजुकेशनल पॉलिसी ने ये रूल निकाला है कि फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड एक बच्चे को अपने मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू स्टेइंग इन महाराष्ट्र ही मस्ट हैव टू स्टडी द महाराष्ट्र लैंग्वेज हैज़ इज द बेसिक लैंग्वेज, अदरवाइज ही हैव टू स्टडी विद द रीजनल लैंग्वेज और ये कंपल्सरी है। if he or she want to continue like 6 to 8 स्टैंडर्ड तक, इफ़ वो स्टार्ट करना चाहता है वो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज में, दे कैन कंटिन्यू, इट इज़ प्रेफर्ड, वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। एंड जो रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट करके माना जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग्स कम्स इन दैट 6th स्टैंडर्ड में हमारे गवर्नमेंट ने क्या रूल लाया है, 6th स्टैंडर्ड दे इम्प्लीमेंटेड इंटर्नशिप। यस, इंटर्नशिप को इम्प्लीमेंट किया है। दैट इज़ उनका इंटर्नशिप होगा कहीं एक इंस्टीट्यूट, कहीं लाइक कंपनीज, वो दे हैव टू डू अ इंटर्नशिप सो दैट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ ही साथ मिलते रहे। आफ्टर दैट 9th to 12th will be conducted in semesters. उनके 9th to 12th उनके सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम होंगे। बहुत अच्छी बात है ना कि एवरी 6 मंथ में उन्हें रिजल्ट मिलेगा, दैट टू बी लाइक अ फाइनल एग्ज़ाम काइंड ऑफ इंस्टेड ऑफ हाफ ईयरली एंड ऑल। सो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन और फोकस अच्छे से होगा इंस्टेड ऑफ लाइक अभी जो पॉलिसी है ना उससे भी अच्छा फोकस बनेगा उनके स्टडीज़ में। सो हमारी गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है कि ओवरऑल बच्चों का नॉलेज बढ़े इंस्टेड ऑफ जस्ट रट्टाफिकेशन। बोर्ड में बच्चे क्या करते हैं, वो रट्टाफिकेशन ज़्यादा करते हैं, वो नॉलेज से नहीं लिखते। अगर नॉलेज से नहीं लिखेंगे तो वो उनकी लाइफ स्पैन में कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग्स नहीं कर पाते। सो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि सब चीज़ नॉलेज के प्रकार ही होगा। सो आफ्टर दैट कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज हमारा 3 to 4 years होगा, जिसमें 1 year कंप्लीट करते ही उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 year करते ही उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 year करते ही उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, चाहे वो 1 year पढ़े, 2 साल पढ़े या 3 साल पढ़े। और उसके बावजूद जो ड्रॉप आउट कर लेते हैं उनको भी फिर से एजुकेशन सिस्टम में लाना बहुत इजी तरीका हो जाएगा। एंड फिर रही बात
एमए लोगों के लिए, जो भी एमए करे वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वन इम्पॉर्टेंट रूल जो हमारे गवर्नमेंट ले लेके आए। उसके बाद जो प्राइवेट के एंड गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो सेम कर दिए जाएंगे। यस, हम क्या देखते थे प्रॉब्लम, प्राइवेट के जो बच्चे हैं वो बहुत नॉलेज गेन करते थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते थे, और गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बच्चों को तकलीफ होती थी। सो हम इतना अच्छा कंपटीशन फाइंड नहीं कर पाते थे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बच्चों पे। सो अब क्या हो गया, पूरा रूल सेम हो गया है। कुछ भी न्यू रूल्स निकलेगा तो दोनों में इम्प्लीमेंट होगा। अगर दोनों में इम्प्लीमेंट होगा तो दोनों के रिजल्ट्स देखे जाएंगे, तो इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और बच्चों का जो नरिशमेंट होगा एजुकेशन में वो बहुत ही अच्छा होगा। और एक चीज़ रही बात, जो मदर टंग और रीजनल टंग जो है वो आवाज़ किसने उठाई थी, किसने गवर्नमेंट को बोला था कि हाँ ये रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए? तो ये चीज़ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज़ साउथ इंडिया, जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेज़ किया था कि बिकॉज वो लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते। हम नॉर्थ में ज़्यादा देखते हैं हिंदी बहुत चलती है, और हिंदी से बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी में ज़्यादा फोकस होता है। कभी देखा है कोई हिंदी बच्चे को साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं? नहीं। बट आपने ये देखा होगा कि साउथ इंडियन हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए हमारे साउथ इंडिया ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे रीजनल लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सो इसके ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स उठाए हैं। सो वी थैंक टू आवर गवर्नमेंट कि कुछ, शायद ये 3 डेकेड्स में तो हुआ, तो कुछ तो बदलाव हुआ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।